प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ईश्वर की कृपा से आप और आपका परिवार बढ़िया सा कुशल होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 और कक्षा 11 में संकलित श्री कबीर दास जी का जीवन परिचय। लेकिन जीवन परिचय पढ़ने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि कबीर दास जी किस प्रकृति के थे, किस स्वभाव के थे। तो उनके लिए कहना है कबीर दास के लिए कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यानी कबीर दास जी जिस स्थान पर जाते थे, जहाँ भी जाते थे, वहाँ सभी से हाल चाल पूछते थे। ना कोई उनका मित्र था, ना कोई उनका शत्रु था। यानी कुल मिला के कबीर दास जी एक संत स्वभाव के व्यक्ति थे, एक संत महात्मा थे। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे कबीर दास जी का जीवन। मैंने जितनी भी जीवनियाँ अभी तक आपको पढ़ाई है, लिख कर दिखाया है, उनमें सबसे नंबर 1 आज कबीर दास जी की जीवनी होने जा रही है। तो देखते हैं कि श्री कबीर दास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में एक विधवा ब्राह्मणी के द्वारा हुआ था। और जब विधवा ब्राह्मणी के द्वारा हुआ तो वो विधवा थी, तो उसने लोक लाज से बचने के लिए, लोग उस पर लाछन लगाते, तो लोग लाज से बचने के लिए उस विधवा ब्राह्मणी ने श्री कबीर दास जी को लहर तारा, मैंने लिखा है लहर तारा, अंडरलाइन करते रहेंगे जो मेन शब्द हैं यहाँ पर। विधवा और माता का कैसी थी, ब्राह्मणी थी। तो विधवा ब्राह्मणी के द्वारा हुआ, तो उसने लोक लाज से बचने के लिए, संसार की बुराइयों से बचने के लिए श्री कबीर दास जी को लहर तारा नामक तालाब के किनारे फेंक दिया। फेंक आई, और जब फेंक दिया तो उधर से एक मुसलमान दंपति, नीरू और नीमा, दंपति मीन्स होता है पति और पत्नी, तो नीरू और नीमा चले आ रहे थे। तो तालाब के किनारे उन्होंने किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनी, तो वो तालाब के किनारे गए और जाकर के रोते हुए बच्चे अर्थात कबीर दास को उठा लिया और उठा करके अपने घर ले आए और श्री कबीर दास जी का पालन पोषण करने लगे। पालन पोषण किया। पालन पोषण करने के बाद कबीर दास जी के गुरु का नाम श्री रामानंद था। यानी रामानंद जी से जब कबीर दास जी थोड़ा सा बड़े हुए, शिक्षा ग्रहण करने वाले हुए, तो रामानंद जी से शिक्षाएं प्राप्त की, शिक्षा लिया। और शिक्षा प्राप्त करने के बाद कबीर दास जी का जन्म लोई, बच्चों लोई, कहीं कहीं पर किसी किसी पुस्तक में धनिया भी नाम आता है। तो लोई नामक या धनिया, धनिया तो बहुत कम मिलता है, लोई तो अधिक से अधिक मिलता है। तो लोई या धनिया नामक कन्या के साथ कबीर दास जी का विवाह हो गया। और कबीर दास जी का विवाह हो गया तो विवाह के कुछ समय बाद कबीर दास जी के 2 संतानें हुई। एक हुआ लड़का पुत्र, तो पुत्र का नाम रखा गया कमाल, और एक लड़की हुई, लड़की का नाम रखा गया कमाली। तो कबीर दास जी के इस प्रकार से 2 संतानें हुई, एक कमाल और एक कमाली। अब जब कबीर दास जी के 2 संतानें हो गई, तो इसके बाद कबीर दास जी ने साधु संतों का साथ कर लिया, संत महात्माओं का साथ कर लिया और देश विदेश का भ्रमण करने लगे, देश विदेश को घूमने लगे। और देश विदेश घूमने लगे तो ज्ञान का उपदेश देने लगे। जब देश विदेश में घूमने लगे तो लोगों को ज्ञान का उपदेश देने लगे। और जब कबीर दास जी पुनः वापस अपने देश आए भारत को, और जब वापस आए तो यहाँ पर एक प्रथा कह लो या भ्रम कह लो फैला हुआ था। क्या भ्रम फैला हुआ था कि जो लोग काशी में मरते हैं वो स्वर्ग जाते हैं, और जो लोग मगहर में मरते हैं वे लोग नरक या नर्क। समझ में आ रहा है?
एक नरक ऐसे भी लिखा जाता है, नरक ऐसे भी, हमने दोनों लिख दिया। तो नरक या नरक में जाते हैं। तो फिर कबीरदास जी ने इस भ्रम को मिटाने के लिए क्या किया कि कबीरदास जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में मगहर चले गए। और मगहर चले गए तो सन 1518 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया, कबीरदास जी का। अब जब स्वर्गवास हो गया तो इनका जन्म हिंदू विधवा ब्राह्मणी के द्वारा हुआ था और पालन पोषण मुस्लिम के द्वारा हुआ। तो इनको दोनों संप्रदाय बहुत मानते थे। और जब बहुत मानते थे तो देखो क्या हो रहा है, हिंदू इन्हें जलाना चाहते थे। हिंदू चाहते थे कबीरदास जी की लाश को, मृतक शरीर को जला दिया जाए, और मुसलमान दफनाना चाहते थे, और मुसलमान चाहते थे कि हम दफना दें। इस प्रकार से हिंदू और मुसलमान दोनों आपस में लड़ने लगे। और जब लड़ने लगे, झगड़ा करने लगे, तभी आकाश से एक आवाज आई, यानी आकाशवाणी हुई। उसे सुन करके, उस आकाशवाणी को सुन करके दोनों ने, अर्थात हिंदू और मुसलमानों ने लाश पर से जब चादर को हटाया, जो कफन उठाया जाता है, चादर को उठाया तो फिर क्या हुआ, लाश गायब थी, लाश नहीं थी। लाश के स्थान पर, लाश की जगह पर थोड़े से फूल पड़े हुए थे। और जब थोड़े से फूल पड़े हुए थे तो उन फूलों को हिंदू और मुसलमान दोनों ने बांट लिया। अब जब दोनों ने बांट लिया, तो मैंने आगे और नहीं लिखा, दोनों ने बांट लिया। तो बांटने के बाद में हिंदुओं ने उन फूलों को गंगा में प्रवाहित कर दिया या जला दिया, और मुसलमानों ने उन फूलों को दफना दिया। तो इस प्रकार से कबीरदास जी हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों को एक करने वाले और जाति प्रथा के भ्रम को मिटाने वाले एक महान संत थे। तो बच्चों, आप सभी लोग कबीरदास जी के जीवन परिचय का स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर उसके बाद हम इनकी रचनाएं और कुछ प्रमुख दोहे आपको पढ़ के सुनाते हैं। तो बच्चों, आप सभी ने श्री कबीरदास जी के जीवन परिचय का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम चलते हैं कबीरदास जी की कृतियां या रचनाओं पर। लेकिन उससे पहले भैया आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप हमारे एसबी कोचिंग क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो आपके अंदर प्रश्न हो, कोई शंका हो, तो उसको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिए। मैं और ये जो मेरा लेखक मंडल बैठा हुआ है, ये सब लोग उस शंका का समाधान करने का प्रयास करेंगे। हम लोग ऐसी जीवनियाँ, ऐसी व्याख्याएं प्रस्तुत करेंगे जो आपको पूरे YouTube पर नहीं मिलेंगे। हमारी ये पूरी रचनाएं सब बिल्कुल हम लोग अलग से बनाते हैं, किसी की नकल करके नहीं बनाते हैं। और चाहे ना मानिए तो जैसे मैंने जीवनी कबीरदास की आपको दिखाई है, लिख करके बताया है, पूरे YouTube पे सर्च कर लो। ये सबसे अगर भिन्न नहीं होगी तो कमेंट्स करके बताना कि सर आप नकल करते हैं और झूठ बोलते हैं। समझ रहे हैं? तो आइए हम देर न करते हुए कबीरदास जी की रचनाओं को पढ़ते हैं। तो बेटा, श्री कबीरदास जी ने मुख्य रूप से केवल एक पुस्तक लिखी है, जिस पुस्तक का नाम बीजक है। केवल एक पुस्तक लिखी है, लेकिन आगे चल के इसी बीजक पुस्तक के 3 भाग हो गए। इस पुस्तक को 3 भागों में बांट दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। तो पहला भाग इसका है साखी, दूसरा भाग है सबद, और तीसरा भाग है रामायणी। तो ये 3 रचनाएं श्री कबीरदास की हो गई, और जिसमें से कई प्रकार की परीक्षाओं में ये रचनाएं पूछी जाती हैं कि साखी के लेखक कौन है, सबद के कौन है, या फिर रामायणी के कौन। और बड़ी बड़ी नौकरी वाली पूछा जाता है नौकरियों में कि बीजक के लेखक कौन है, बीजक के रचयिता कौन है, ये बीजक किसकी पुस्तक है, बहुत पूछा जाता है एक से एक उच्च क्लासों में या सरकारी नौकरियों में। उसके बाद में देखते हैं भाई
कबीरदास जी, जैसे सब लेखक कवि की भाषाएं होती हैं, वैसे कबीरदास जी की भाषा, उन्हें हेडिंग डाला है कबीरदास की भाषा। तो श्री कबीरदास जी की भाषा पंचमेल खिचड़ी या फिर सधुक कड़ी थी। यानी इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी कई भाषाओं का मिश्रण, जैसे ब्रज भाषा का, अवधी भाषा का, राजस्थानी भाषा का, इस प्रकार कई भाषाओं का मिश्रण, इसलिए हो गई पंचमेल खिचड़ी। और श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीरदास जी की भाषा को सधुक्कड़ी कहा है। तो कबीरदास जी आता है बड़ी बड़ी परीक्षाओं में कि पंचमेल खिचड़ी किसकी भाषा है, तो उसमें तमाम लेखक कवि दिए होते हैं, 4 दिए होते हैं, और करेक्ट वाला आपको जो है टिक करना होता है। तो पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी भाषा किसकी, तो आप जान लीजिए श्री कबीरदास। और सधुक्कड़ी भाषा कहा किसने, तो श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। उसके बाद में कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं में, अपने ग्रंथों में किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया है, तो कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं में, अपने ग्रंथों में मुक्तक काव्य शैली का प्रयोग किया है। उसके बाद में अंतिम बात, हिंदी साहित्य में कबीरदास जी का क्या स्थान है, तो हिंदी साहित्य में श्री कबीरदास जी का मूर्धन्य या उच्च स्थान है। तो बच्चों, ये थी कबीरदास जी की जीवनी और उनकी रचनाएं। लेकिन कुछ बच्चे कक्षा 9 हैं और कक्षा 11 में हैं, तो कबीरदास जी के एक आधे दोहे आपको बता रहे हैं। कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं में गुरु के और निर्गुण निराकार ईश्वर के गुणों का वर्णन करते हुए समाज को ज्ञान रूपी दीपक दिखाया है। तो इनकी रचनाओं में गुरु की महिमा देखिए क्या है, कक्षा 9 वाले बच्चे ध्यान देंगे। पहला ही आप में साखी दिया गया कि सतगुरु हम सूरीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसया बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीरदास जी बताते हैं कि मेरे गुरुजी मेरे ऊपर प्रसन्न होकर के, मुझसे खुश होकर के मुझे एक ज्ञान का उपदेश दिया, जिससे मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। जिस प्रकार से वर्षा होने पर, और वर्षा में हम आप जब भीग जाते हैं तो शरीर का कोई अंग बाकी नहीं रहता, अर्थात पूरा शरीर भीग जाता है, उसी प्रकार से गुरु के उपदेश से मैं ज्ञानमय हो गया, मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। तो बच्चों, ये हमारा लेखक मंडल जो है आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहा है कि हम हर एक चैनल से, हर एक पढ़ाने वाले अध्यापिकाओं से कुछ अलग, कुछ नया, कुछ हट करके प्रस्तुत करें, तभी तो आप लोग हमारे चैनल को देखेंगे। तो भैया आप लोगों से निवेदन है कि हमारे एसवी कोचिंग क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बस इतना ही कहना है। मैं एमपी सर आप सभी के लिए ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपका मन मस्तिष्क दिल दिमाग ईश्वर पढ़ने लिखने में लगाए, आपको सद्बुद्धि प्रदान करे, आप और आपका परिवार तथा आपसे मिलने जुलने वाले सभी लोगों का ईश्वर कल्याण करे। जय हिंद, जय भारत।